जो सर पे तेल लगा के टोपी लगा के बिठाया हुआ है, जिसकी ना हिंदी अच्छी है ना उर्दू अच्छी, और एक वो जो पलीत है, नापाक पलीत, और आप हो हराम में लुथड़े हुए। क्या छात्र छात्र पर ये हमारी कथा दोहराए वो स्वतंत्र, जो जमीन का सच बताए वो जंतर मंतर जंतर मंतर। ये मैसेज किसके लिए है? ये मैसेज हराम में लुथड़े हुए के लिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कौन और बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो को सराहने का और आप लोगों की मोहब्बतों का, लाइक करने का, कमेंट करने का। और आप इसी तरह से जो है मुझे तारीफें करते रहिए और हौसला अफजाई करते रहिए, और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता रहूंगा फैक्ट्स पे मबनी, जो आम फहम जबान में, जो आम लोगों की समझ में आए। दोस्तों, ये बात है 1947 की। भारतीय पंजाब जालंधर के शहर से एक शख्स ने हिजरत की पाकिस्तान की तरफ। जी जी बिल्कुल। उस शख्स का नाम था सैयद सरवर मुनीर, जो रावलपिंडी में रहे पाकिस्तान में, और टेक्निकल स्कूल के प्रिंसिपल रहे, एक लोकल मस्जिद के इमाम रहे। जी जी, मैं बात कर रहा हूं सैयद सरवर मुनीर अहमद की, मुनीर साहब की, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वालिद मोहतरम थे। जी जी, वालिद मोहतरम मरहूम थे। बहरहाल 1968 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पैदाइश होती है। जी जी, 1971 की वॉर से 3 साल पहले। तो ये मैसेज किसके लिए है? ये मैसेज हराम में लुथड़े हुए के लिए है। जी जी, आपके बहनोई, जी जी मेजर साहब, आपके बहनोई, आपके दामाद जी, जी जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और सिस्टर का रिश्ता दिया हुआ है ना, वो भारत में बैठी हुई है ना, कोई मसला नहीं। जब आसिम मुनीर साहब को टाइम मिलेगा वो आकर लेके चले जाएंगे। हर अपने वीलॉग में उन्हीं का वो डालते हो, नाम लेते हो, और थंबनेल में उनकी तस्वीर डालते हो। कोई मसला नहीं, डालते हो, और अपने बहनोई को अच्छा है प्रमोशन दे रहे हो। जो नहीं भी जानता होगा भारत में उसे ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। और ये सारा का सारा वो करता होगा बड़े मुंह वाला। हाँ, पलीत। एक तो नापाक है, जो सर पे तेल लगा के टोपी लगा के बिठाया हुआ है, जिसकी ना हिंदी अच्छी है ना उर्दू अच्छी, और एक वो जो पलीत है, नापाक पलीत, और आप हो हराम में लुथड़े हुए। बहरहाल, ये जंतर मंतर में क्या हो रहा है? अपने कंट्री की परवाह नहीं है। फिर दोबारा कहूंगा, ठीक है ना, पाकिस्तान की फिगर सारे आप इनका देख लें, मेजरली रॉन्ग देख लें, कुछ भी ये प्रोग्राम देखें, अब ये सिर्फ होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है। शुरू पाकिस्तान से होता है, खत्म पाकिस्तान के ऊपर होता है। यार, अपने कंट्री में नहीं देख रहे। अच्छा, वो क्या कहते हैं, जो तुम्हारी कथा दोहराए वो स्वतंत्र, जो जमीन का सच बताए वो जंतर मंतर जंतर मंतर। क्या कर रहे हो बच्चों के साथ यार? पुलिस वालों को और रैपिड फोर्स वालों के हाथ में जो डंडा है उसमें कील है यार। सूत्रों के मुताबिक नहीं यार, सूत्रों के मुताबिक। एक तो तुम्हारी लैंग्वेज ऐसी समझ में भी नहीं आती। पटना की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अरुणाचल प्रदेश, जी 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 जी, ईटानगर, वहां पर भी आपके खिलाफ जो है वो आंदोलन जारी है। केरल के जुलूस के अंदर, हाँ, त्रिवेंद्रम में, वहां पर भी इसी तरह छात्रों के मुताबिक। अरे छात्र बोला है यार, वो नहीं बोला जो पहले बोला था। अच्छा, इसके अलावा चंडीगढ़, पंजाब, वहां पर भी आपके अगेंस्ट, जी जी, कॉकरोच जनता पार्टी वाले स्टूडेंट निकले हुए हैं। ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये भारत के पटना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, केरल, और इसके अलावा चंडीगढ़, ठीक है ना, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? शिक्षा को बेचना बंद करो। अरे इन्होंने पूरा कंट्री बेच दिया अपना। इनका एमएलए एमपी का एक बच्चा भी किसी लोकल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ता नहीं है। सब के सब बाहर पढ़ते हैं, और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैनचेस्टर में भी, लंदन में, हर जगह, पूरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरी दुनिया में जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के हक में। और ये क्या नाम है इनके यार? अभी किसी ने मुझे बताया था, कोई अजीब सा नाम था, क्या नाम था? कूदी, डूडी, क्या था? मोती, मोदी 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 के अगेंस्ट। बारह लखनऊ में भी अब जो है वो हो रहे हैं, और इसके अलावा ये प्रयागराज, वहां पर भी हो रहे हैं, और वाराणसी, वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भाई साहब, ये लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है ना, मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ भाई आपकी तरह, ठीक है ना, जिस तरह आपके हाथ में जो नापाक और पलीत के हाथ में होते हैं। अच्छा, नागपुर में भी हो रहे हैं और रांची में भी हो रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में आपने स्टूडेंट के लिए जो है मेट्रो बंद कर दी, नेटवर्क बंद कर दिए, मेट्रो बंद कर दी, ठीक है ना, और हुकूमत जो है दोनों हाथों से दबाने में मसरूफ है। ज्यादा नहीं दबाना, चीखें निकल जाएंगी। बहरहाल, वो आपके चीफ जस्टिस, जिनकी वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ आपके कंट्री के अंदर, सूर्यकांत,
वो क्या कह रहे हैं, जब उनको बताया कि भाई बच्चियों के ऊपर 12 साल की बच्ची या 10 साल के बच्चे के साथ आप ये वीडियोस तो देखें, देखें ये वीडियोस जाकर। देखिए देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है। देखिए आपने किस कदर का सलूक रवा रखा जा रहा है, किस कदर का बुरा सलूक। ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं कर। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तानी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। भाई एक तरफ तो तुम कहते हो भिकमंगा, भिखारी, ठीक है ना, पाकिस्तान को इतना बुरा भला कहते हो यार, और दूसरी को पाकिस्तान सपोर्ट कर। पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी सपोर्ट करने की? भाई ये आपका इंटरनल मसला है। आप आपके तकरीबन 55% है आपके नौजवान, आप उनके साथ ये सलूक करो, 45% का क्या हाल करते होगे यार। अच्छा, एक तरफ तो क्या अपना हराम में लुथड़े हुए, एक तरफ तो आप क्या कर रहे थे, वाटर रोक रहे थे, पानी रोक रहे थे, नापाक और पलीत। सुन रहे हो ना, पानी रोक रहे थे ना। अब क्या किया आपने, सलाल डैम अपना खोल दिया, उसके स्पिलवे खोल दिए सारे। जी जी खोल दिए, आ गया पाकिस्तान में पानी। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। पॉसिबल ही नहीं है यार, तुम्हारा डूब जाएगा पूरा भारत यार, ठीक है ना। कुछ एरिया जहां जहां डैम बनाए हुए, जहां जहां से पानी रोकना चाहते हो, जहां जहां पे दरिया सिंधु नदी, ठीक है, जहां जहां से वाटर आ रहा है वहां रोकोगे, क्या करोगे, फट जाएंगे तुम्हारे डैम। रोक सकते हो, पॉसिबिलिटी है। कब तक रोकोगे और कितना रोक सकते हो? ऊपर चाइना भी बना रहा है, फिर वो भी रोकेगा तुम्हारे। देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे। आंदोलन, ठीक है ना, अफरा तफरी पाकिस्तान में करना चाहते थे ना, आज तुम्हारे अपने शहर शहर में हो रही है, गांव गांव में हो रही है। मैंने बताया ना, पटना में हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, केरल में हो रहा है, चंडीगढ़ पंजाब में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, वाराणसी के अंदर हो रहा है, नागपुर के अंदर हो रहा है, रांची के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, दिल्ली में तो हो ही रहा है। ये खुद नहीं समझ में आ रहा। दिल्ली में तो हो ही रहा है, वो राजीव चौक और वो आपका कौन सा पटेल चौक वगैरह सारा आप लोगों ने बंद कर रखा है। और वो कहां जाना चाह रहे हैं यार, अपने वजीर आजम हाउस की तरफ, और उनको जाने नहीं दिया जा रहा। और कितना बुरा मार रहे हो यार तुम लोग। और टीयर गैस एक्सपायर 2020 में वो एक्सपायर्ड है भाई, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, एक्सपायर्ड है, हो चुके क्या, एक्सपायर्ड है वो। और वो टीयर गैस मार रहे हो, कितने खतरनाक किस्म के जो आंसू गैस के शेल मार रहे हो यार उन बच्चों के ऊपर। 17 साल 18 साल 20 साल के बच्चे हैं यार, जो सच बोले उसको, और तुम्हारा मीडिया चुप और खामोश। क्या करूं, ईरान की बात करूं, पड़ोस की बात ना करूं? इस तरफ पड़ोस की बात ना करूं जो हमारी बात करता है, कालीबाफ की बात करूं जो कहता है हमारा तेल बिकेगा तो सही है, वरना पूरी दुनिया का तेल नहीं बिकने देंगे। हम महफूज रहेंगे तो सही है, वरना पूरी दुनिया को महफूज नहीं होने देंगे। क्या बात करूं इसके ऊपर? बात करूं कि सऊदी अरब को जो है, सऊदी अरब यूरेनियम अब इकट्ठा करेगा, एटम बम बनाएगा। जी जी जाके देख लीजिए। क्या बात करूं इसके ऊपर कि पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर मांग लिए। देखिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है भैया, 10 अरब डॉलर लेने की अमेरिका से कतन भी जरूरत नहीं। उसकी वजह है कि आप लेंगे ना, फिर वो अपनी मनमानियां करेगा। पाकिस्तान पहले ही भुगत रहा था, रशिया नाराज था जब रशिया अमेरिका वॉर हुई थी, जब अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हुई थी तो अफगानिस्तानी नाराज था। आज तक हम 25-30 सालों में भुगत रहे हैं। अब क्या करेंगे, ईरान से भुगतेंगे। अगर उन्होंने हवाई अड्डे मांग लिए, स्पेस मांग लिया कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फिर क्या करेंगे? तो भाई देखिए, अभी ये आलमी मालियाती इदारा है S&P, इसने बताया जून ये 2026 तक इसके पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं 25.3 बिलियन, 25.3 बिलियन हो चुके हैं। और वो -B कैटेगरी से पाकिस्तान को B कैटेगरी के अंदर लेकर आ गया, +B भी हो जाएगा पाकिस्तान, मेहनत की ना। जबकि दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान के कितने थे, 6.7 अरब डॉलर थे। 25.3 हुए ना यार, किसी से क्यों लेते हो? ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ठीक है ना, कि कर्ज जो है वो लेना तो बड़ा आसान होता है, फिर उसको देना बड़ा मुश्किल होता है। किसी ताकतवर से ले लो तो अपनी मर्जी करवाता है आपसे। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यार, लेने की जरूरत नहीं, मेहनत करें, ठीक है ना, और मईशत को इसी तरह से ऊपर बढ़ाएं, ठीक है ना। पाकिस्तानी हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है, मगर किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। अपने थोड़े से कम करें अखराजात, ठीक है ना। अखराजात हुकूमती सतह के ऊपर थोड़े से कम होने चाहिए। ये मेरा एक जो है अपना पर्सनल ओपिनियन है, किसी का मुझसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। सही कह रहा हूं आमिर भाई, जावेद भाई, लेना आसान है, देना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल
पाकिस्तान स्टेबल हो गया। बहरहाल ये कि 10-12 साल के बच्चों को यार मारना कम करो जंतर मंतर के ऊपर भाई, इस तरह से ना करो, ठीक है ना। किस तरह का हाल तुम लोगों ने कर दिया है वहां पर हिंदुस्तान के अंदर, और शहर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किस तरह से संभालोगे। मैं आखिर में कहूंगा मेजर गौरव वारिया साहब, हराम में लुथड़े हुए, यही बोलूंगा, तुम लाइक ही इसी हो, अपने बहनों की तस्वीर जरूर लगाते रहना, थंबनेल जरूर लगाते रहना, और वो नापाक और पली तुम लोग जरूर करते रहना। मिलते हैं अगले प्रोग्राम। वाराणसी, वाराणसी बोलना था, मैंने बोला वाराणसी। यार अब देखो, मुझे उनके सिटीज का नाम तो याद नहीं है ना, वो भी मतलब अलग अलग तरीके से लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कराची में इनका जो है दरिया सिंधु दरिया आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। बहरहाल वाराणसी सही कर लेते हैं बात। वो अल्लामा इकबाल है, शायर मशरिक, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, तो उनका एक शेर था ना, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इनको ना गूगल नहीं करे ना ये लोग, इनको 200 साल लग जाएंगे इस शेर को समझने में। हाँ, वो आराम में लुथड़े हुए को, नापाक और पलीत को, उसको पहनाया हुआ कुर्ता और उर्दू के चक्कर में लगे हुए, और बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं वहां पर हिंदुस्तान के अंदर। इस तरीके से जो है वो नहीं करना चाहिए। पर इस मौके की मुनासबत से ना मुझे कुछ याद आया, उनकी जो युवा जो जागे हैं, उनके स्टूडेंट, क्या कहते हैं, छात्र 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 छात्र, हाँ सीख रहा हूँ, तर 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 तर। बहरहाल छात्र जो जागे हैं ना, तो देर आयत दुरुस्त आयत की मिसदाक। अब इसके ऊपर भी वो गूगल किए बगैर सोचे, देर आयत दुरुस्त आयत की मिसदाक, अब ढूंढे ये क्या है। बारे इसके अंदर वो है, देर से हुआ पर प्यार तो हुआ रे, देर से हुआ पर प्यार तो हुआ रे, ओ दिलरुबा तूने दिल ले लिया रे, ओ देर से हुआ, कम से कम देर से हुआ, इनको याद तो है स्टूडेंट को, छात्र, क्या छात्र छात्र। पर ये मैं कोशिश करूंगा एक्सेंट को सही करने की, बहुत इम्पॉसिबल। बहरहाल फ्लाइट उतरने वाली है, वापस आने वाला हूं मैं, आमिर भाई। मिलते हैं अगले प्रोग्राम।